हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से? इंशाल्लाह ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सऊदी अरब का जो वीज़ा स्टैंपिंग है 2023 में क्या प्रोसेस है, कुछ चेंज हुआ है या पहले जैसा ही है, मैं वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जो यार भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस आप लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं यार। लाइक तो कर ही देना चाहिए, सब्सक्राइब कर ही लो यार, उसमें आप लोगों का पैसा नहीं लगता है, बस एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगता है। तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा ना बात करते, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूँ आगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी लोग अभी सऊदी अरब आना चाहते हैं, इंडिया के लोग या कहीं के भी लोग, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान कहीं के भी लोग जो आना चाहते हैं, तो वो लोग को सबसे पहले अपने इंडिया में पासपोर्ट चाहिए। जब उनके पास पासपोर्ट होता है उसके बाद वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में वीज़ा यहाँ निकलता है, कोई भी मतलब सऊदी निकालता है वीज़ा, उसको आमिर आदमी की ज़रूरत होती है। अगर आप कंपनी में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कंपनी वीज़ा ग्रुप के हिसाब से निकालती है, तो आप ऑफिस के थ्रू तुरंत आ जाएंगे। जिस कंपनी में आपको आना होगा आप ऑफिस से ही कांटेक्ट करके वहाँ से आपका सब कुछ कम, बस आपको पासपोर्ट देना होगा और अपना मेडिकल देना होगा, और ऑफिस वाले बाकी सब काम करके आपको वापिस मतलब सऊदी अरब भेज देंगे। लेकिन अगर आपको जैसे कि आपका कोई यहाँ जानने पहचानने वाला रहता है, आप अगर वो वीज़ा दे रहा, आप उसके थ्रू आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है। जैसे कि अभी जब आपका कोई जानने पहचानने वाला है यहाँ और बोलेगा मैं आपके लिए वीज़ा भेज रहा हूँ, आप अपना पासपोर्ट रेडी रखिए, तो जब वो यहाँ वीज़ा लेगा, या सऊदी से ले या किसी लड़के से ले, अजनबी से, मतलब यहाँ अजनबियों के पास भी वीज़े आते हैं, जैसे कि कोई सऊदी उनको दे दिया तो वो दूसरे को दे दिया, वो दूसरे को दे दिया, ऐसा। लेकिन वीज़ा तो सऊदी ही इशू करता था। जैसे मान लीजिए वीज़ा यहाँ इशू हो गया, उसके बाद हमने कहा कि चलो मैं आदमी बुला देता हूँ, तो वो सऊदी जाके वीज़ा निकाल के लाएगा, और उसके बाद यहाँ वकाला बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वकाला बनाने के लिए सबसे पहले मुसानत की ज़रूरत पड़ती है। तो मुसानत ये क्या है? मुसानत जो है वो इंडिया में बनाया जाता है, यहाँ नहीं बनता है। क्योंकि पहले वकाला ऐसा बनता था कि आपके नाम से नहीं बनता था, कोई भी वीज़ा लगा के, जैसे मैंने वीज़ा इशू करा दिया, अगर आप नहीं आए तो मैं दूसरे का भी वीज़ा मतलब दूसरे लड़के का भी लगा के वहाँ बुला सकता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुसानत उसी को बोला जाता है कि हम इंडिया में सबसे पहले ऑफिस में जाएंगे, जिस ऑफिस का हमें वकाला बनाना होगा उस ऑफिस में जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई मेरा मुसानत बना दो, तो वो आपसे एक पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट लेगा और एक फ़ोटो लेगा। उसके बाद वो मुसानत वहाँ से बना के देगा। आप जब वहाँ वो यहाँ से भेजेंगे तो हम यहाँ यहाँ के ऑफिस में जाएंगे जहाँ वकाला बनता है, उसको देंगे। उसके बाद वो वहाँ से वकाला बना देगा और वो आपके नाम से हो जाएगा, मतलब जिस लड़के को हमें बुलाना है उसके नाम से वो वकाला इशू हो जाएगा। तो अब उसी को आना है। अगर वो नहीं आता फिर हमें मुसानत कैंसिल करने के लिए बहुत ताम झाम करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक हुआ था, बहुत तकलीफ हुई मुझे, तकरीबन 8-10 दिन लग गए मुसानत कैंसिल करने में। लेकिन होता है कैंसिल, बस वही ऑफिस वाला ही करता है जो सऊदी अरब में मतलब जो वकाला बनाया है वही कैंसिल कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं कैंसिल करता है। लेकिन बस अब वो इंडिया से ही कांटेक्ट रहते हैं उनका, तो वो लोग फ़ोन करके बोलते हैं तो हो जाता है कैंसिल, इंडिया वाले, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये वकाले का काम हो गया उसके बाद आप अपना जाके मेडिकल करवा लीजिए। मेडिकल से पहले आपका गम का लगेगा। अब गम का आप ऑफिस के थ्रू कटवा सकते हैं, जो कि 1000 रुपये या कितना फ़ीस है, 1100 कुछ फ़ीस है। लेकिन अगर आप चाहें तो खुद भी गम का ऑनलाइन काट सकते हैं। अगर आपको मोबाइल चलाना मालूम है तो आप गम का लिखिए गूगल में, उसके बाद आप वहाँ से जाके गम का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद आप वहाँ से अपना खुद का भी काट सकते हैं। लेकिन बहरहाल सभी लोग ऑफिस से ही कटवा लेते हैं, ऑफिस में ठीक हिसाब होता है। लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, कुछ $7 या कितने डॉलर हैं। अगर हम अपने से खुद से करेंगे तो $7-8 कुछ ऐसे कटते हैं, वो डॉलर में मतलब वो लोग पैसा लेते हैं गम का वाले। तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड से वो भी काटा जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, आप मेडिकल ऑफिस में जमा कर दीजिए। अब ऑफिस वाले का काम हो जाएगा वीज़ा स्टैंपिंग कराने का। वीज़ा स्टैंपिंग कराने में अगर आप नॉर्मली करते हैं तो 10,000 रुपये तकरीबन मांगेगा। कोई ऑफिस वाला 10,000 मांगता है, कोई 12,000, कोई 13,000, जैसे मतलब ऑफिस अलग अलग ऑफिस वालों का चार्ज होता है। तो अगर आपने ऑफिस में दे दिया तो नॉर्मली 7-8 दिन में, 10 दिन में वो लोग वीज़ा स्टैम्प करके देते हैं। लेकिन अगर आपको
एक दिन में चाहिए वीज़ा स्टैंपिंग, मतलब मुझे एक दिन में ही कराना है, तो उसके लिए अलग चार्ज हो जाता है। जैसे कि आप नॉर्मली फ़ीस पकड़ लीजिए 10,000, तो उसमें कम से कम 6-7 हज़ार 8 हज़ार वो लोग ज़्यादा मांगेंगे, मतलब 17-18 हज़ार रुपये दे के आप एक दिन में भी वीज़ा स्टैंप करवा सकते हैं। उसमें ऐसा नियम है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस वाले एक दिन में भी वो करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद करवाया एक दिन में वो, मतलब वीज़ा स्टैंपिंग। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे पिछले हफ्ते में मैंने करवाया था, तो एक दिन में ही वीज़ा स्टैंप है, और वो अभी लड़का सऊदी भी आ गया, हफ्ते 10 दिन के अंदर लड़का सऊदी आ गया। तो अगर आपको इतना जल्दी आना है तो आप पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके आप सऊदी अरब इतने मतलब आ सकते हैं जल्दी से। उसके बाद ये वीज़े का काम खत्म हो गया, उसके बाद आप टिकट ले लीजिए। अब नॉर्मली टिकट 25,000 का पकड़ लीजिए, 24,000 25,000 मतलब, या 30,000 अगर तत्काल में आना है तो थोड़ा आपको महंगी पड़ेगी, 30-35,000 पड़ जाएगी। और उसके बाद आपका कोई खर्च नहीं लगता। अब सऊदी अरब आने के बाद अब आपको यहाँ काम कीजिए। अब सऊदी में जो, अगर मैंने वीज़ा ख़रीदा है किसी दूसरे से, तो हमें पैसा वो पेड करना होगा, या पहले ही हमने पेड कर दिया। अगर वीज़ा हमने नहीं ख़रीदा, सऊदी से लिया, वैसे तो सऊदी जल्दी घर खाते का अगर वीज़ा है तो वो लोग पैसा नहीं लेते हैं, घर खाते के वीज़े में सऊदी पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी पैसा देना ही पड़ता है। क्योंकि अगर मुझे मिला है तो मैं दूसरे को बेचा, या तीसरे को मिला उसने किसी को बेचा, तो उसमें थोड़ा सा पैसा लग जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर भी ठीक है। तो सऊदी आने के लिए इतने प्रोसेस से गुजरना होता है और इतने पैसे खर्च होते हैं, जो कि मैंने आपको इसमें डिटेल बता दिया है तकरीबन। जैसे कि 10,000 स्टैंपिंग का, 25,000 मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ टिकट का, और जो यहाँ वीज़े का थोड़ा बहुत लग जाता है। तो बस इतना ही खर्च होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।